अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हर पाकिस्तानी नौजवान की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान से किसी भी तरीके से यूरोप चला जाऊं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी जगह पे मुलाजिम है, जॉब करता है। हर एक पाकिस्तानी नौजवान की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को छोड़कर यूरोप के किसी अच्छे कंट्री में जाकर सेटल हो जाऊं। वजह यह है कि पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उससे आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। देखेंगे पाकिस्तान से अभी यूरोप जाने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। नंबर एक पे जो रास्ता है वो लीगली रास्ता है और उस रास्ते की जो कैटेगरीज है ना, उस कैटेगरीज में आप यूरोप लीगली तौर पर या बिजनेस वीजे की सूरत में जा सकते हैं, टूरिस्ट वीजे की बेस पर आप यूरोप जा सकते हैं, या आप लोग स्टडी वीजे की बेस पर यूरोप जा सकते हैं। और बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं बहुत ही कम पैसों से स्टडी वीजे को इस्तेमाल करते हुए स्टडी वीजा अप्लाई कर यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या यूरोप में आने वाली मुख्तलिफ कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया। तो हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पाकिस्तान से स्टडी वीजे की बेस पर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। और नंबर दो पर हम जो बात करते हैं पाकिस्तान से यूरोप जाने का रास्ता जो है वो अनलीगल यानी डंकी का रास्ता है। देखिए कि आप लोग जानते होंगे गुज़श्ता दिनों पहले भी लोग गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते से, गैर कानूनी तरीके से कश्तियों के जरिए, बोट्स के जरिए डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। और सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से कश्तियां जो पानी के अंदर तबाह हुई हैं और उनमें काफी नौजवान पाकिस्तानों की अमवात भी हुई हैं। तो मेरे भाईजान, आप डंकी ना लगाएं, आप पाकिस्तान से लीगली तौर पर लीगली प्रोसेस को करते हुए यूरोप जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में मुस्तकबिल में अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, जिससे आप लोगों की प्रॉपर अच्छे तरीके से रहनुमाई हो, ताकि हम लीगली तौर पर एजेंटों को 50 लाख देने की बजाय हम खुद रिस्क लें और एजेंटों को 50 लाख देने की जरूरत ही नहीं। उनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसको उन्होंने इस्तेमाल करते हुए आपसे 40 से 50 लाख लेकर आपको वीजा देना होता है। देखिए कि हमेशा जो वीजा ग्रांट करता है ना, वो हमेशा एम्बेसडर ही करता है। एजेंटों के हाथों में वीजे की स्टैंपें नहीं होती। हमेशा जो वीजा ग्रांट होता है वो एम्बेसी की तरफ से ही ग्रांट किया जाता है, जिस कंट्री का भी आप वीजा अप्लाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो मुल्क पाकिस्तान से स्टडी हासिल करने के लिए, मास्टर करने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई स्टडी वीजा हासिल करने के लिए यूके का वीजा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करते हैं। तो आप यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, आप फ्रांस जैसी कंट्री का भी स्टडी वीजा पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं बगैर एजेंट के। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान से फ्रांस का स्टडी वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। यार, अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आप लोग मेरे चैनल से अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से फ्रांस का कैसे स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी पैसों में 7 से 8 लाख रुपए में। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपया है तो आप पाकिस्तान में ही रहकर 7 से 8 लाख रुपए में फ्रांस का स्टडी वीजा हासिल कर
फ्रांस जा सकते हैं, फ्रांस में जाकर आप लोग मास्टर कर सकते हैं। तो आप लोगों को एजेंट लोगों को 40-50 लाख देने की जरूरत नहीं। और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर भी आप लोगों को बताऊंगा कि हम स्टडी वीजे के अलावा कैसे कम पैसों में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी कैसे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से फ्रांस का स्टडी वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे भाइयों देखेंगे, अगर आप लोग मास्टर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप लोग मास्टर करने के लिए फ्रांस का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को किसी एजेंट की जरूरत नहीं। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, इस वक्त अगर आप लोग पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो स्टडी करने के लिए फ्रांस का मास्टर करने के लिए फ्रांस का स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस इस वक्त बहुत ही कम है 2025 के अंदर। देखेंगे फ्रांस का जो स्टडी वीजा है मास्टर करने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, उसकी वीजा रेशियो जो है इस वक्त 95 से 98% है। और आपको ना अपॉइंटमेंट का इशू होता है और आप बहुत ही आसानी के साथ वीजा हासिल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। देखिए मेरे भाई, आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप खुद मेहनत ना करेंगे, जब तक आप खुद लगन ना करेंगे। आप लोग कोशिश करें, आप पाकिस्तान से 7 से 8 लाख रुपया लगाकर मास्टर करने के लिए पाकिस्तान से फ्रांस जा सकते हैं। तो देखेंगे इस वक्त फ्रांस का जो स्टडी वीजे की वीजा रेशियो है ना, वो 95% से लेकर 98% है। और वीजा रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो आप लोगों को पाकिस्तान से फ्रांस का स्टडी वीजा हासिल करने के लिए कौन सा प्रोसेस करना होगा, कैसे प्रोसेस करना होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों ने अगर स्टडी करनी है तो आपने फ्रांस का वीजा अप्लाई करना है तो आपने मास्टर लेवल पर करना है। मास्टर करने के लिए ही आप लोगों ने फ्रांस का स्टडी वीजा अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने फ्रांस के दीगर शहर, पेरिस हो गया या दूसरे शहर हैं, उनके अंदर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बारे में अच्छी खासी तस्दीक करनी है, क्योंकि आप मास्टर करने के लिए फ्रांस के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं आप उनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में आप मास्टर कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों ने सबसे पहले फ्रांस के मुख्तलिफ शहर, पेरिस हो गया या पेरिस के अलावा दूसरे शहरों के अंदर आप लोगों ने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है। यूनिवर्सिटी देखने के बाद आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी को भेजने हैं एडमिशन लेने के लिए। आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पांस मिल जाता है। रिस्पांस मिलने के बाद एम्बेसी जो यूनिवर्सिटी होती है आपको एडमिशन लेटर भेजती है। और एडमिशन लेटर के तकरीबन 100 से 150 यूरो अखराजात होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी को आपने पे करने होते हैं एडमिशन लेटर लेने के लिए। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद आप लोगों ने अपनी फीस को पे करना होता है अपने हाथों से बैंक के जरिए आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है अपनी फीस। आपकी फीस सालाना जो होती है ना, वो तकरीबन अगर आप किसी लो लेवल की या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप अप्लाई करते हैं ना फ्रांस का स्टडी वीजा, तो जो लो लेवल की यूनिवर्सिटी है आपकी सालाना फीस तकरीबन 8 से 9 हजार यूरो हो सकती है। और जो अगर आप हाई लेवल की यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी 12,000 सालाना फीस हो सकती है। अगर आप चाहें आप अपनी फीस को इकट्ठा भी पे कर सकते हैं या मंथ बाय मंथ भी आप लोग अपनी फीस को पे कर सकते हैं। एडमिशन लेटर आने के बाद आपने अपनी फीस को पे करना है। पे करने के बाद आपको कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से जीमेल के जरिए, ईमेल के जरिए रिस्पांस मिल जाता है। आप लोगों ने फीस पे करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी भेजती है एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर के बाद आप लोगों ने एडमिशन लेकर
آپ لوگوں نے فرانس کی پاکستان سے اپوائنٹمنٹ بک کر لینی ہے. آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ فرانس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے نا مل جاتی ہے. آپ لوگوں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس کو ساتھ اٹیچ کر لینا ہے. اٹیچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو یونیورسٹی نے جو ڈاکومنٹس بھیجے ہوں گے, آپ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد اپنے ان جو آپ نے ریکوائرمنٹس جو فرانس کی یونیورسٹی میں بھیجی ہوں گی اپنے ڈاکومنٹس, ان کے ساتھ ایڈمیشن لیٹر کو اٹیچ کر لینا ہے. اٹیچ کرنے کے بعد آپ کو جو فرانس ایمبیسی نے اپوائنٹمنٹ دی ہوگی, آپ نے اس اپوائنٹمنٹ کے مطابق اپنی فائل کو ریڈی کر ایمبیسی میں چلے جانا ہے. ایمبیسی کے اندر آپ سے کچھ کوسچنز ہوں گے, آپ نے ان کی تیاری کر کے جانا ہے. آپ کون سی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, آپ نے ادھر ماسٹر کے اندر کون سی کیٹیگری میں ایڈمیشن اپلائی کی ہے, آپ کی منیمم ماہانہ جو فیس ہے یونیورسٹی کی آپ نے کتنی دینی ہے, آپ وہاں جا کر کس کیٹیگری میں اسٹڈی حاصل کریں گے. اس طرح کے ایمبیسی جو ہے آپ سے کوسچن پوچھے گی. ایمبیسی کے کوسچن ملنے کے ایمبیسی میں جا کر آپ نے فائل سبمٹ کر دینی ہے اپوائنٹمنٹ پر جا کر. اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد جب آپ لوگ ایمبیسی چلے جاتے ہیں, ایمبیسی میں جا کر انٹرویو دینے کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں, جو فرانس کی ایمبیسی ہے وہ آپ کے جو ڈاکومنٹس پھر یونیورسٹی کو بھیج دیتی ہے. پھر یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے ڈاکومنٹس کی مکمل طور پر پھر ایک مرتبہ تصدیق ہوتی ہے. تصدیق ہونے کے بعد آپ کو جو فرانس کی جو یونیورسٹی ہوتی ہے وہ پھر فرانس کے امبیسڈر سے رابطہ کرتی ہے کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف پڑھائی کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد یہ اسٹوڈنٹ اپنے ہوم کنٹری میں چلا جائے گا. یہ پاکستان سے اپنے ہوم کنٹری میں فرانس آنے کے بعد بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھے گا اور اپنے اخراجات کو بھی برداشت کرے گا. یہاں آ کر ہمارے اوپر پر منتقل نہیں ہوگا, یہ اپنے اخراجات خود ادا کرے گا. اس طرح کے جو لا ہوں گے وہ یونیورسٹی آپ کی گارنٹی دے گی فرانس ایمبیسی کو. پھر فرانس ایمبیسی کے بعد آپ کا یہ جو انٹرویو کلیئر ہونے کے بعد آپ کی گارنٹی یونیورسٹی دینے کے بعد پھر آپ کو فرانس کا اسٹڈی ویزا دے دیا جاتا ہے, ایشو کر دیا جاتا ہے. اس کا جو پروسیس ہے نا, ایمبیسی میں آپ کے ڈاکومنٹس سبمٹ ہونے کے بعد آپ کا جو پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے وہ 1 ویک سے لے کر 4 ویکس یعنی 1 مہینے کے اندر آپ کا یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پاکستان سے فرانس کا اسٹڈی ویزا مل جاتا ہے. اور بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے بغیر ایجنٹوں کے بہت ہی کم پیسوں میں پاکستانی 5 سے 7 لاکھ روپے میں فرانس گئے ہیں. آپ کوشش کریں, ہمت نہ ہاریں, آپ بھی جا سکتے ہیں فرانس. اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں ہمیشہ لیگلی رستہ اختیار کرتے ہوئے یورپ جائیں تاکہ آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی عزت بھی محفوظ رہے, تاکہ آپ کے گھر والے بھی پریشان نہ ہوں. تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ لیگلی طور پر پاکستان سے فرانس جا سکتے ہیں اسٹڈی ویزے کی بیس پر. انشاءاللہ اپنے میں چند ویلوگز کے اندر آپ کو پاکستان سے فرانس جانے کے ٹورسٹ ویزے کے حوالے سے بھی بتاؤں گا, گائیڈ کروں گا. پاکستان سے فرانس کا ہم بزنس ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ فرانس کا جو اسٹڈی ویزے کی ایمبیسی فیس ہے وہ 180 یورو کے قریب ہے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنی فائل کو اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے ریڈی کر سبمٹ کرتے ہیں ایمبیسی میں جا کر اچھی یونیورسٹی کے ساتھ, آپ کو یونیورسٹی آپ کے ایڈمیشن میں آپ کو فرانس لے جانے تک مکمل طور پر پراپرلی گائیڈ کرتی ہے اسٹڈی ویزے کے لیے. تو میرے بھائی جان, اگر آپ پڑھنا لکھنے کے لیے کسی بیرون کنٹری جانا چاہتے ہیں تو آپ آسٹریلیا, یو کے اگر بہت سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں لیکن یو کے جا کر ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آتا, کیونکہ یو کے جیسی کنٹری اتنی بڑی کنٹری ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ ڈاکومنٹس نہیں دیتی. تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس یو کے سے ہٹ کر یورپ کے کنٹری اٹلی, اسپین, فرانس کا بھی
کا اسٹڈی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ UK کے لیے, آسٹریلیا کے لیے, جرمنی کے لیے آپ کو آئلٹس سے پیٹی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یورپ کے ایک کچھ ایسے کنٹری بھی ہیں, اگر آپ لوگ ان کا اسٹڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں جیسے فرانس ہو گیا, اٹلی ہو گیا, اسپین ہو گیا, پرتگال ہو گیا, اگر آپ لوگ ان کا اسٹڈی ویزا ان ممالک کا اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نہ آئلٹس کی ضرورت ہوتی ہے نہ پیٹی کی ضرورت